लेकिन जिस तरह से मिस हैंडल किया गया चैनल्स की तरफ से और बाकी सारे हलकों की तरफ से, शायद हमारी तरफ से भी, जो हम जैसे लोग भी जो स्टेट से मुंसलिक हैं उन्होंने भी बेईमानियाँ की होंगी इसमें। हेलो एवरीवन, पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री इज 54 इयर्स ओल्ड और इन सालों में हमारी टीवी इंडस्ट्री ने बेपनाह तरक्की की है। जहां टीवी ने हमारे लोगों के लाइफस्टाइल को बदल कर रख दिया, वहीं अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के इस दौर में बहुत जल्द ट्रेडिशनल टीवी खत्म हो जाएगा। इसकी बड़ी वजह नेटफ्लिक्स जैसी सर्विसेज और वेब टीवीज की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी है। हमारे टीवी चैनल्स को आवाम की एक बड़ी तादाद देखना छोड़ चुकी है और अब ट्रेडिशनल टीवी के प्रोग्राम्स को भी वेब पर देखना पसंद करती है। इस इशू पर हमने डिटेल से बात की आजकल के सबसे हिट ड्रामा रांझा रांझा कर दी के डायरेक्टर काशिफ निसार से, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। काशिफ साहब, आपके नज़दीक टीवी की व्यूअरशिप कम होने की क्या वजह है और क्या आपको अंदाज़ा था कि ये इतनी जल्दी फेड होना शुरू हो जाएगा? मुझे लगता है कि ये अगर इतना मिस हैंडल ना किया जाता तो शायद इसकी उम्र 15 से 20 साल होती आने वाले दिनों में। लेकिन जिस तरह से मिस हैंडल किया गया चैनल्स की तरफ से और बाकी सारे हलकों की तरफ से, शायद हमारी तरफ से भी, जो हम जैसे लोग भी जो स्टेट से मुंसलिक हैं उन्होंने भी बेईमानियाँ की होंगी इसमें। मुझे नहीं लगता कि हम 4, 5, 7 साल के बाद हम शायद टेलीविज़न या जो ड्रामा इस फॉर्म में जो है ऐसे देख सकें। मुझे लगता है हमें अब कोई करवट बदलनी है। आई डोंट नो, मैं नहीं इतनी दूर तक नहीं देख पा रहा। ये ऐसे नहीं चलने वाला। हमारी कहानी जो है वो उसको किचन से, लाउंज से या बेडरूम से निकालना पड़ेगा। आपको खिड़की के बाहर झांकना पड़ेगा, कहानी को लेके घर से निकलना पड़ेगा। लोग तंग आ गए हैं। बाहर निकलेंगे, प्लॉट्स मिलेंगे, नए किरदार मिलेंगे, ज़िंदगी मिलेगी, तो झांकना पड़ेगा। हमारे राइटर को भी झांकना पड़ेगा। हम एक घर तक क्यों महदूद हो गए कहानी को लेके? क्योंकि आसान है, मतलब मुश्किल तरद्दुद नहीं है ना। आपने सुबह 8 हेक्टेयर जानवरों की तरह गाड़ी में ढोए और एक जगह फेंक दिए, रात को 8 घंटे में 10-12 सीन किए, निकल गए, तो उसमें वो बहुत आसान है। लेकिन ये बहुत हो गया, ये 7-8 साल हो गए करते करते। अब वो कहानियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, वो बहनें भी ख़त्म हो गई हैं, बहुएँ भी ख़त्म हो गई हैं, सासें भी ख़त्म हो गई हैं, तो कहानी को अब बाहर निकालना पड़ेगा तो हमारी बचत हो। काशिफ साहब, जैसा कि आपने कहा कि टीवी तो अपनी ऑलरेडी व्यूअरशिप खो रहा है, लेकिन क्या वेब की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी पर इस पर और असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि वेब के आने से शायद सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए कि आज भी जो हमारे यहाँ बहुत गिला करने वाले लोग हैं, जो बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने टेलीविज़न छोड़ दिया उसकी प्लॉट की वजह से, उसकी कहानी की वजह से, उसकी मोनोटोनस की वजह से। तो मुझे लगता है कि जब वेब आएगा तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का, वो उसकी तरफ जाएगा। वहाँ शायद वेब पे काम करने वाले लोग भी और हों और वेब पे देखने वाले भी लोग और हों। काशिफ साहब, जो कुछ भी आपने कहा, इन सब को मद्देनजर रखते हुए क्या आपका भी वेब सीरीज शुरू करने का इरादा है? मैं जी अनकरीब जा रहा हूँ, एक कोशिश करने जा रहा हूँ वेब के लिए। हम आने वाले 2 से 3 माह में आई विल गिव अ ट्राई। देखें, आने वाले 1 से 1.5 साल मेरा इरादा है कि मैं वेब के लिए चंद एक प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, और अगर हम इस काबिल हुए कि इंटरनेशनली खड़े हो सकें, अपना काम दिखा सकें, तो मुझे लगता है कि रास्ते खुल जाएंगे बहुत सारे। वो लोग जो थक गए हैं यहाँ पे काम कर कर के, यहाँ थोड़ा सा ब्रीथ करना चाहते हैं या कहानी को लेके घर से बाहर निकलना चाहते हैं। जैसा कि काशिफ निसार ने बताया कि वो एक वेब सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने ऑलरेडी एक फॉरेन नेटवर्क के साथ 3 प्रोजेक्ट साइन भी कर लिए हैं। लेकिन अभी तक काशिफ निसार ने इस खबर को वेरीफाई नहीं किया, बट वी स्टिल विश हिम बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि हम जानते हैं कि काशिफ निसार एक ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं। वो जो भी काम करेंगे बहुत आला करेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़।